जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, है ना। और आपको पता है कि शायरी भी आप मेरी देख सकते हैं आप चैनल पे जाकर, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं डेली आपको एक अच्छी शायरी सुनाता हूँ और स्पीच भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो शायरी आप मैं समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, है ना, और स्पीच सुना रहा हूँ, तो पहले मैं शायरी की बात करता हूँ। दोस्तों जो मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ उससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एनर्जी क्रिएट होती कि नहीं यार जीवन में कुछ कर दिखाना, अब करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, समझ में, अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है। तो बढ़िया आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं शायरी सुनाता हूँ जिससे आपको एनर्जी मिल सके, कुछ कर दिखाने का जुनून मिल सके, है ना। वो बाकी स्पीच के लिए तो मैं देखिए स्पीच तो इसलिए सुना रहा हूँ, एक अच्छी एडवाइस मिल सके दोस्तों, एक सलाह मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, है ना, जिससे कि आपको मैं जो भी शायरी सुनाऊंगा अच्छी वाली, अच्छी मोटिवेशन, धमाकेदार, खतरनाक वाली शायरी, तो आपको क्या रहेगा कि आपको मोबाइल पे आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं और आपको एनर्जी मिल सकती है। तो आज भी बहुत अच्छी स्पीच लेकर आया हूँ, बढ़िया आप ध्यानपूर्वक समझिए और इसको गहराई से समझिए और एनालिसिस करिए। बात बहुत बढ़िया है, स्पीच बहुत गहराई से मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। हर एक स्पीच में बहुत दम होता है, बहुत पावर होता है, आप उसको एनालिसिस करिए, सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब होता है गहराई से सोचो आप, इसमें मतलब क्या समझाया गया और इसको मैं समझ के मैं अपने जीवन को जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आज की स्पीच। आज की जो स्पीच है बहुत अच्छी स्पीच है, ठीक है। नाम बता देता हूँ मैं स्पीच का नाम है कि होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि सपने देखते हैं, है ना। तो सपने वो नहीं होते कि जो इंसान सोते हुए देखता है, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखता है ना, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। बहुत गहराई है इस बात में कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए व्यक्ति देखता है, सपने वो होते हैं कि जो सोने नहीं देते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जो कि सपने लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा ड्रीम्स को लेके बात करते हैं। सपने तो सभी टाइप के आते हैं, इंसान सो जाता है और सोता है तो उसको बड़े प्यारे प्यारे सपने आते हैं। और सपने ऐसा नहीं है कि इंसान को कि भाई बड़े होते हैं तभी आते हैं, सपने तो बचपन से ही आते हैं। लोग सपने देखते भी हैं कि जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ ये इंसान सोचता है और बहुत सारी चीज़ सोचता है। जब इंसान मतलब बड़ा होता है, बचपन में सारी चीज़ें माँ बाप उनका पालन पोषण करते हैं, व्यक्ति बड़ा होता है। तो इसके बाद जब बड़ा होता है तो फिर वो स्कूल भी जाता है। तो स्कूल में जाता है तो वो लोगों को देखता है, टीचर को देखता है सबसे पहले। तो वो सपना सजाता है कि नहीं यार मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। इसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रेंचर पर, मतलब जैसे अपना बाहर देखता है, अपना रिलेशन में देखता है ना, नीज पड़ोसी को देखता है और भी कहीं देखता है। मतलब बहुत सारे लोग उनके बीच में कामयाब लोग होते हैं। जब कामयाब लोग होते हैं ना दोस्तों, तो वो देखता है तो वो सपने ड्रीम डिज़ाइन करता है कि नहीं यार मुझे भी इसी तरीके से बनना है। जैसे बच्चे होते हैं पुलिस को देखते लगते हैं ना, पुलिस वाले को देखते हैं, कहीं वर्दी को देखते हैं, तो उनको वर्दी बहुत गहराई से नजर आती कि नहीं यार, तो वो बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार मुझे भी पुलिस वाला बनना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे क्या मूवी देखने लगते हैं, तो मूवी देखते हैं तो फिर बस बहुत सारा मूवी बहुत अच्छा लगता है। जैसे उस मूवी में उनको लगा कि अक्षय कुमार है, उसने अच्छा पुलिस का अच्छा रोल निभाया, है ना। या फिर अपने अजय देवगन है, तो वो मूवी देखी उनको बहुत अच्छा लगा और खुद से मतलब अपना प्रॉमिस कर लेते हैं कि नहीं यार मुझे भी क्या करना है कि पुलिस ऑफिसर बन के दिखाना है, ये हमारा फाइनल फैसला, मेरा डिसीजन है, समझ में। ये कंडीशंस होती है। इसके बाद होता है क्या है कि लोग और भी मतलब कंडीशंस होती है, डॉक्टर की मूवी देखना, है ना, या कोई सी मूवी में डॉक्टर का अच्छा उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, बढ़िया, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, तो फाइनल वो डिसीजन कर लेते कि नहीं यार मुझे क्या करना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है, या वकील बनना है। तो ये बच्चे सपने डिज़ाइन करने लगते हैं, उनके ड्रीम डिज़ाइन होने लगते हैं दोस्तों, समझ में आती बात। अब होता है क्या कि इंसान बस सोच लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है लाइफ में, ये सारी चीज़ें समझ में आ गए। पर क्या होता है उनके लिए पर मेहनत नहीं करता व्यक्ति, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। अगर इंसान फाइनली जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो सपने वो नहीं होते कि भाई बस खाली देख लिए और छोड़ दिए, ये नहीं होता लाइफ में, समझ में आ गया। अगर आपको सच में जीवन में अगर अपने सपनों को पूरा करना है दोस्तों, क्या करना है कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है ना दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में और खूब अच्छी तरक्की करना, मेहनत करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, एक्टिव होके, समझ में आ गए। क्योंकि देखिए इंसान फिर उसको बुरा भी फील उस व्यक्ति को होता है जो कहीं ना कहीं बस देख के और छोड़ दिया उसने, समझ में आ गई, बस देखा उसने हाँ ऐसा होगा सारी चीज़ें और बस बढ़िया सो रहा है और फिर सपने भी सोते हुए देखना है। सपने मतलब इंसान व्यक्ति सो गया, वो सोते हुए देखता नहीं यार मैं पुलिस वाला बन गया, नहीं यार मैं डॉक्टर बन गया,
ठीक है ना। मूवी देख ली अच्छी बढ़िया, एक्साइटेड होके, पुलिस वाली मूवी या डॉक्टर जो भी उनको अच्छा लगा, उसमें जो भी उस मूवी में अच्छा लगा वो देख लिया, फिर इसके बाद सपने सोते हुए देखना है और फिर रियलाइज़ करना है हाँ यार मैं लाइफ में मैं सक्सेस हो गया सारी चीज़। और जैसे व्यक्ति उठता है तो सपने टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं ना सपने तो बहुत बुरा फील होता है, अंतरात्मा रोने लगती है दोस्त। समझ में आ गई बात। तो भाई सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपने पूरा करने के लिए मेहनत करिए। अब आप बोलेंगे मेहनत कैसे करना है, तो मेहनत करने के लिए आप उन लोगों से मिलिए दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि भाई जैसे पुलिस वाला व्यक्ति है तो पुलिस वाले व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, सारी चीज़ें उसकी स्टडी पूरा कर सकते हैं। जो भी मतलब कहने का मीन से पुलिस से ही नहीं, एक एग्जाम्पल था मेरा तो कि आप जो भी बनना चाहते हैं आप उनसे मिलिए, तो उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। उनके दोस्तों पास्ट से लेके मतलब जो बीता हुआ उनका कल से लेके उनका जो वर्तमान में जो चल रहा है और जो आने वाला भविष्य पूरा, वो आप उनसे थोड़ा मिलकर उनसे जानकारी ले सकते हैं कैसे वो उन्होंने अपडेट किया सारी चीज़ें, वो ऐसे मुकाम तक, इतनी कामयाबी तक कैसे पहुँचे वो, ये सारी चीज़ आप उनसे ले सकते हैं दोस्तों और आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात, ये चीज़ है। तो अगर कोई भी सपना आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी सपना देख रहे हैं, तो आपका खुद से प्रॉमिस बनता है, कर्तव्य बनता है कि नहीं यार उसको फाइनली आप प्रूफ करके दिखाएं, ये चीज़ है। अगर आप फाइनली अगर आप प्रूफ नहीं करोगे तो फिर वो ऐसे ही बस टूट जाएगा, समझ में। और लोग फिर आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। मैंने ये भी तक भी देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग मतलब अपने सपनों को बताने लगते हैं लोगों को, ठीक है, कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, है ना। अब जैसे बच्चे ही बोलने लगते हैं अपने पड़ोसी में, रिश्तेदार में, है ना, सब जगह बोलने लगते हैं यार हम तो, जैसे वो 10वीं पढ़ रहा है बच्चा कोई सा, तो फिर वो होगा क्या कि वो स्टूडेंट सबको बताने लगता है मुझे तो पुलिस में जाना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे मिलिट्री में जाना है ना, या मुझे बैंक सेक्टर में जाना है, ठीक है, या मुझे बिजनेस करना है। तो ये सब बोलने लगता है जगह जगह। अब होता है क्या, बोल तो दिया उसने पर मेहनत नहीं करता, वो भूल जाता है अपने सपने को, भूल जाता है वो अपने ड्रीम्स को भूल जाता है, ठीक है, और फिर वो समय ख़राब करने लगता है। अब बताइए, अब आप ही बताइए वो कैसा सपना है जो इंसान बढ़िया चैन की नींद से सो रहा है, वो सपना किस चीज़ का है जो इंसान सो चुका है, समझ में। वो सपना किस काम का जो व्यक्ति उस चीज़ को भूल चुका है, वो सपना किस काम का जो व्यक्ति उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, वो सपना किस काम का है ना जो उसको सोने दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति कैसे भूल जाता है अपना सपने को, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सपने तो सोने नहीं देते ना व्यक्ति को, ये चीज़ बार बार उसको एनालिसिस होता है कि अगर इंसान सो भी जाए ना उसको याद आ जाता है नहीं यार मैंने प्रॉमिस किया खुद से कि कुछ भी हो जाए, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, मुझे कुछ भी हो जाए अपने सपनों को पूरा करना है। समझ में आ गई, ये चीज़ है। गहराई से वो एनालिसिस करना लगता है कि नहीं यार मुझे पूरा करना है, उसके लिए मेहनत करता है वो। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों 5 उंगली बराबर होती है, समझ में आ गए, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब छोटी बड़ी हैं, आप देख सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। मतलब मैं इसको ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको कि भाई सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है ना। कुछ लोग सोच लेते हैं और कुछ वो सोचने साथ और करते भी खतरनाक तरीके से, बहुत भयंकर प्लानिंग होती है उनकी, तो डेफिनेटली फिर एक दिन प्रूव करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो कम सोते हैं, कम खाते हैं और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। और 100% दोस्तों ये तो सही बात है, जो इंसान ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाता है, वो उसका समय ख़राब ही होना है। ये चीज़ ज़्यादा सोने से देखिए नुकसान ही है आपका। अब आप पढ़े हो 10-10 घंटे या 12-12 घंटे पढ़े हो, या अपना समय ख़राब कर रहा हो, उससे क्या मतलब। फालतू का समय बर्बाद ना करें, समझ में। कोई भी फालतू का मतलब जैसे आप मोबाइल भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं, ठीक है ना, और भी फालतू का रील देख रहे हैं, उससे सीखने को कुछ नहीं मिलता। मीन्स अच्छी वाली चीज़ सीखो जहाँ से आपको एजुकेशन मिले, ऐसी रील देखिए, ऐसा स्टोरीज, इतने वीडियोस देखिए जिससे एनर्जी क्रिएट होती हो, अंदर से एकदम आग लगी, आप कुछ कर दिखाने की आग लगना चाहिए आपके अंदर, समझ में आए। अगर आप अपने सपने को भूल चुके हैं तो वो सपने जगाने वाली एनर्जी होना चाहिए, समझ में आए। ऐसी आपकी सॉल्यूशन होना चाहिए, और ऐसा आप मोबाइल में रील वीडियो जो भी देख सकते हैं, समझ में। फालतू का वीडियो मत देखिए, समय ख़राब मत करिए अपना, समय बड़ा अनमोल है, ध्यान दीजिए इन चीज़ों का, समझ में आ गया। क्योंकि मैंने बोला ना, सपने टूटते हैं तो इंसान को बहुत दुख होता है। अब इंसान धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगता है, स्टूडेंट होता है, फिर इसके बाद वो काम करने लगता है, पर वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, तो पूरा जीवन ऐसे उसका व्यर्थ हो जाता है। तो मैं दोस्तों ये भी बोलना चाहूँगा, मैं कई बार मैंने आपको बोला है कि क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा। लोग कहते हैं दोबारा जन्म होता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक बात बताइए, अगर दोबारा जन्म होता है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, इस देश के आज़ाद के लिए हम बात करते हैं भगत सिंह आज़ाद की, कि इस देश के लिए अपने आप को फांसी पे लगवा दिया था। हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, इस देश के लिए अपने आप को गोली मार ली थी। अगर दोबारा जन्म होता है तो भगत सिंह आज़ाद का क्यों नहीं हुआ? अगर दोबारा जन्म होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद का क्यों नहीं हुआ? तो ये फालतू की रूढ़िवादी परंपरा है कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। जो भी लाइफ है सब यही है,
समझ में आए। और ये टेंशन भरी लाइफ में, ये ज़िंदगी भरी लाइफ में देखा जाए तो स्थिति ऐसी है कि देखो अब कि भाई क्या पता 50 साल पूरे होंगे कि नहीं होंगे। बड़ी बड़ी बीमारी लग रही हैं, कभी भी सदमे से कभी कुछ हो जाता है इंसान को, आपको पता साइलेंट अटैक भी आ रहा है, और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। तो भरोसा नहीं है लाइफ का कब क्या होगा। तो क्यों अपना समय ख़राब कर रहे हैं, क्यों अपने सपनों को तोड़ रहे हैं आप, क्यों अपना ऐसे सोने में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मतलब नहीं दोस्तों, समझ में आए। सोने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि दोबारा जन्म होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया ये चीज़ है। हमारे देखो दुनिया में, हमारी धरती पे भगवान ने भी जन्म लिया, उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, अपने सपनों के लिए पूरा करने के लिए पूरा दम लगा दी। वो फेमस होना चाहते थे, उन्होंने भगवान ने दुनिया में जन्म ही इसलिए लिया था कि भाई वो दिखाना चाहते थे कि ज़िंदगी जिया कैसे जाता है। पर मनुष्य उस चीज़ को भूल जाता है और मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सारी चीज़ें प्रार्थना करते हैं, पर ये नहीं समझते कि भगवान क्या कहना क्यों नहीं मानते हैं। भाई भगवान ने जिसके लिए इस दुनिया में जन्म लिया था वो हमें कहना मानना चाहिए। समझ में, जिस तरीके से वो अपना लक्ष्य को लेके चले, वो उन्होंने प्राप्त किया, अपने सपनों को पूरा किया, अपने आप को फेमस किया, दुनिया को बताया कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है, उस तरीके से हम भूल जाते हैं बस। समझ में, हम अपने सपने को कैसे मार लेते हैं। समझ में, ये नहीं होना चाहिए। लोगों से मिलो। मैं तो ये भी एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों कि संगति ऐसी करिए कि जो ऐसे व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए जो अपने सपनों के लिए भाग रहा है। समझ में आए, जो अपने आप को विनर बनाना चाहता है ना, बोलता है कि आई एम विनर, मैं डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा कर चुका हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से मिलिए आप, ऐसे व्यक्ति की संगति में रहिए। ऐसे आलसी कामचोरों के बीच में ना रहें जो खुद नहीं करना चाहते। ज़िंदगी छोटी सी है, उनका जीवन छोटा सा है, बस नॉर्मल छोटा मोटा कमाते और ज़िंदगी ऐसी ख़राब कर रहे हैं अपना। ना उनका सपना है ना कुछ है, बल्कि सपने है ही नहीं है उनके। सपने थे तोड़ फोड़, मतलब ऐसे बचपन में भूल गए और ऐसे ही तोड़ दिए उन्होंने अपने सपने। तो ऐसे लोगों के बीच में बैठी मत। वो लोग बस तुम्हें फालतू की बातें कर सकते हैं, फालतू की नकारात्मक विचार दे सकते हैं आपको, और कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में, ऐसे व्यक्ति के पास रहिए जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करा है, जो एनर्जी के साथ लगा हुआ है। अब आप कहते हैं अरे कुछ नहीं, मरना तो है ज़िंदगी में। अरे मरना तो ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप सब खत्म हो जाएगा। मरने के बाद आप मर जाओगे, आपकी कंडीशन, मतलब आप चले जाओगे इस दुनिया से, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, पर आपका जो सक्सेस, आपकी जो कामयाबी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मरने के बाद भी देखा जाए तो अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, बढ़िया फेमस वाला काम किया, तब वो आप मरने के बाद भी आपको याद रखा जाएगा। अब देखो ना, आप भगत सिंह आज़ाद को क्यों याद रखा जाता है, क्रांतिकारी वाला काम किया। मैं आपसे नहीं बोलूँगा, अब आप सोचते होंगे कि भाई आप सर इस तरीके से बोल रहे हैं कि भगत सिंह आज़ाद बन जाओ, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि क्रांतिकारी लड़ाई करो या कुछ भी करो, नहीं, या फिर आज़ाद हो जाओ, ठीक है ना। अरे एटलीस्ट इतना तो करो कि यार कि आपको चलो कोई याद ना रखे, तो जो आपके खानदान परिवार रहेगा, जो आपकी खुद की पैदाइश रहेगी, वो तो याद रखे आपको। समझ, इतना तो करो आप। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो फिर बताओ क्या ज़िंदगी अपनी। समझ में, जब अपनी आने वाली पैदाइश ही हमारी तस्वीर तोड़ के फेंक देगी तो वो क्या मतलब है जीवन का, ये बताओ। 100 साल की अगर इंसान, 100 साल के बाद अगर इंसान की अगर तस्वीर तोड़ के फेंक दी जा रही है, आप चलो 50 साल में आप चले गए, इसके बाद आपके जो बच्चे हैं वही अगर आपकी तस्वीर लातों से कुचल के फेंक दें तो वो ज़िंदगी किस काम की। समझ में आ गई। अब ये भी नहीं बोलना कि मर जाओ आप, समझ नहीं, पर मेरा कहने का मतलब है मरो भी मत आप, है ना। ये तो आप सोचे यार जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, ये मैं आपसे नहीं बोलना चाहूँगा। बस मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अपने सपनों के लिए मेहनत करिए, वो सपना पूरा करिए, सोइए मत, मेहनत करिए अच्छे से, गहराई से एनालिसिस करिए जो भी आपने सपने डिज़ाइन किया है ना। जैसे कि मान के चलिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, और सबसे अच्छी देखिए मैं जो फील्ड की बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में आप, क्योंकि देखो मैं कई बार डायरेक्ट सेलिंग की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज अमेरिका, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप सर्च करिए गूगल पर कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो अमेरिका में होती है। और अमेरिका देखिए कितनी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जो का इंस्टाग्राम, आज इंस्टाग्राम भी क्या अमेरिका ही है ना, ये चीज़ सोचने वाली बात है। यूट्यूब देखो, मतलब कहने की मतलब बात ये, थोड़ा गहराई से एनालिसिस करो कि आज वो देश इतना तरक्की पर है, तो भाई पर हम क्यों तरक्की पर नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं सोच सकते इस चीज़ को लेकर, यार हमें आगे बढ़ना है, हम क्यों फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। गहराई समझने वाली बात है, समझ में आए दोस्तों। तो उस चीज़ को एनालिसिस करो कि नहीं यार मुझे अपना सपना पूरा करना है। अब सपने बनाइए आप। अब कुछ लोगों के सपने ही नहीं होते हैं, क्यों, मतलब क्यों ज़िंदगी जी रहा है कुछ पता नहीं, क्यों जी रहा है कुछ पता नहीं, और क्यों मर जाएंगे कुछ पता नहीं। ये बताओ ये कौन सी लाइफ होती है। बस हो गया, चल रही है ज़िंदगी, समझ में आ गई, ऐसा नहीं होता है। तो इसको थोड़ा गहराई समझो। शायरी के रूप में आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। अब समझ ना मेरी बात, तो ज़िंदगी झंड है उनकी, झंड मतलब ख़राब, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं और टेंशन इतनी है कि अपने दिमाग में गम लिए जा रहे हैं। बताओ, टेंशन और गम अपने लिए जा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। तो सबसे पहले बात है टेंशन और इस चीज़ को ना लें, और उस चीज़ को गहराई से लीजिए कि भाई मुझे लाइफ में करना है क्या। सपने बनाइए अपने,
बिजनेसमैन भी है, तो ड्रीम्स बनाइए। ऐसे ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। ड्रीम डिज़ाइन करो। आप देखो वहाँ पे अचीवर बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा किए, उनको पूरा एनालिसिस करिए और इंसेट करिए कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से उन्होंने अचीव किया, मैं भी अचीव करके दिखाऊंगा। आई एम अचीवर। समझ में आई दोस्तों? तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, आपके अंदर भी विश्वास है, दृढ़ संकल्प रखिए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और दुनिया की ताकत नहीं हो सकती मेरे सपनों को पूरा करने से, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ। समझ में आ गई? ये फाइनल होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर आप नहीं रोक रहे हो ना अपने आप को, तो दुनिया की ताकत नहीं रोकती, कोई कितना दम लगा ले। समझ में? कोई नहीं रोक पाएगा आपको आपके सपने पूरा करने से। समझ में आ गई बात? जो भी सपना देखिए, सपने बनाइए और उनको पूरा करिए। ठीक है? एक बार और मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। समझ में आए दोस्तों? आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है? जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।